हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष शिखा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अखंड ज्योति से संबंधित कुछ नियमों के बारे में, उनके मंत्र के बारे में और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। दो तरह के दीपक जलाते हैं, एक कर्म दीप जो सिर्फ पूजा के दौरान जलाते हैं और दूसरा अखंड दीप जो तब तक जलाते हैं जब तक कि त्योहार चलता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाया जाता है। क्यों जलाते हैं नवरात्रि में अखंड दीपक? क्या है इसके पीछे का रहस्य और इसके नियम क्या हैं? नवरात्रि में अखंड ज्योति प्रज्वलित करना बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन जब अखंड ज्योति जलाई जाती है तो इसे नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक जलाए रखना होता है। यदि ये इन 9 दिनों के अंदर बुझ जाए तो बेहद अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में पूरे 9 दिनों तक ये ज्योति जलती रही तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती हैं। हालांकि अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियम और लाभ भी होते हैं जिन्हें जरूर जान लेना चाहिए। प्रथम नियम है, यदि आप अपने घर में दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो प्रथम दिन अखंड दीपक जलाने के लिए शुद्ध देसी घी या फिर सरसों या तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें। इन्हीं तेल से अखंड ज्योति को जलाना चाहिए। नंबर 2, शुद्ध घी का दीपक देवी दुर्गा माँ के दाहिने तरफ और तेल का दीपक देवी माँ के बाईं ओर थोड़े से चावल, काले तिल या फिर उड़द की दाल के ऊपर रखें। दीपक की लौ पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में दीपक नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, 9 दिनों तक दीपक जलते रहने के लिए दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी या तेल रहना चाहिए। दीपक बुझे नहीं, इसके लिए दीपक को कांच की चिमनी से ढकना चाहिए। नंबर 4, अगर 9 दिनों के दौरान किसी समय दीपक बुझ जाए तो देवी माँ से क्षमा मांगकर दोबारा दीपक जलाएं। नंबर 5, 9 दिन पूरे होने के बाद भी अगर दीपक प्रज्वलित है तो उसे फूंक मारकर या अन्य किसी भी तरीके से ना बुझाएं, बल्कि अपने आप बुझने तक का इंतज़ार करें। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे अखंड ज्योति से संबंधित कुछ नियम। आइए जानते हैं कि अखंड ज्योति जलाते समय आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो वो मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का जाप अगर आप अखंड ज्योत जलाते समय करेंगे तो आपको अखंड ज्योत जलाने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। चलिए अब जानते हैं कि अखंड ज्योत जलाने के क्या फायदे होते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए देसी गाय के घी से अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड दीपक जलाने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अखंड दीपक में जल रहे घी और कपूर की सुगंध से मनुष्य का श्वास और नर्वस सिस्टम बढ़िया रहता है। अखंड दीप जलाने से मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार हावी नहीं होते हैं। अखंड दीपक जलते रहने से घर में कलह या झगड़े नहीं होते और वातावरण शांत बना रहता है। अखंड दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और भाग्य दो होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए
तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि में तिल के तेल की अखंड ज्योत जलाना शुभ माना गया है। चलिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अखंड दीपक जलाने के अनजाने रहस्य क्या हैं। कहाँ से अखंड ज्योति जलाने का ये जो पुण्य प्राप्त करने का तरीका है, ये मनुष्य को समझ में आया था। इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, दीप प्रकाश का घोतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। 5 तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व अग्नि का अंश है दीपक। ये अग्नि संपूर्ण संसार में व्याप्त है, जिससे जीवन चलता है। प्राचीन काल में दीपक ही उजाले का एकमात्र स्रोत हुआ करता था। तो यहीं से ये अखंड ज्योत जलाने की परंपरा हमारी शुरू हो गई है और आज तक चली आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि रहस्य क्या है अखंड ज्योत जलाने के, फायदे क्या हैं, किस दिशा में जलानी चाहिए, किस दिशा में जलाने से हमें हानि होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे उन्हें भी इन नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाने का पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी।